हम्म कभी गाइस आपने ये सोचा है कि जो टायर का मोशन होता है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं होता? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यानी कि क्वेश्चन है कि जो टायर का मोशन होता है वो ऑलवेज फॉरवर्ड क्यों होता है, रिवर्स क्यों होता है। सो गाइस उस एग्जांपल को हम समझेंगे इससे। ये सपोज एक स्टिक है गाइस, बिकॉज ऐसे ही जो टायर होता है वो अटैच होता है ना कार के साथ ऐसे करके। सो गाइस ये स्पिनिंग कह सकते हो आप गाइस। अब देखो यहाँ पे जो टायर का जो मोशन है वो ऐसे होता है, देख रहे हो। अब इसमें जैसे ही हम टायर मूव करते हैं, टायर कैसे मूव करते हैं आपको दिखाते हैं। देखो जैसे ये गाड़ी है, इसे इमेजिन करो एक कार है, तो ये ऐसे करके मूव करेगी। इससे क्या होगा कि जो टायर है इसका मोशन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, लेकिन जो इसके ऊपर का मैकेनिज्म होता है ना गाड़ी के अंदर का जो इंजन होता है वो रिवर्स वे में वर्क करता है। सो उससे होता क्या है कि ये ऑपोजिट मोशन नहीं क्रिएट होता, ये मूव करते हैं क्लॉकवाइज, लेकिन जो गियर्स होते हैं वो मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब गाइस जब ये ऐसे टायर मूव करते हैं तो क्या होता है, इसमें क्रिएट होता है टॉर्क। अब टॉर्क क्या होता है गाइस, टॉर्क होता है एक फोर्स जब हमारे जो इंजन का मैकेनिज्म है वो क्रिएट करता है इसे मूव करने के लिए। तो जो भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो उस पे टॉर्क एक्ट करता है, ठीक है। अब गाइस का जो मोशन है वो क्लॉकवाइज है, बिकॉज़ गाइस इसका मोशन फॉरवर्ड की तरफ हो रहा है ना, क्योंकि जो फुल मेन बॉडी है वो तो फॉरवर्ड लीन हो रही है, जो उसी कारण से इसका मोशन भी सर्कुलर हो रहा है और ये क्लॉकवाइज हो रहा है, लेकिन जो इसका मैकेनिज्म है वो एंटी क्लॉकवाइज। अब इस पे एक और चीज गाइस एक्ट करती है ऑपोजिट फोर्स। ये देखिए गाइस, एक ये फोर्स होती है और एक डाउनवर्ड से फोर्स एक्ट करती है। तो गाइस आपको ये पता ही होगा जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरते है तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, एयर ड्रैग, एयर रेजिस्टेंस उसे रोकने की कोशिश करता है। सो इसी कारण से इस पे भी गाइस फ्रिक्शन एक्ट करता है। अब गाइस इस पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट करता है, उसके डिफरेंस से ये मोशन में करता है। अब गाइस अगर आपको ये जानना है कि टायर हमेशा सर्कुलर मोशन में क्यों मूव करता है तो उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, आप वहां से जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस टायर हमेशा सर्कुलर ही क्यों होता है, इस शेप का क्या रीजन है उसका भी वीडियो में नीचे दे दूंगा गाइस, मैंने फुल एक्सप्लेन कर रखा है उसमें। अब चलो गाइस अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अब जब इसका मोशन आगे और फॉरवर्ड मूव करना है तो इसे ऑलवेज सर्कुलर में होना सही रहेगा। तो गाइस आप एग्जांपल के तौर पे एक गाड़ी देख सकते हो, एक मॉडल बनाया गाइस मैंने। अब आप इमेजिन करिए कि जो गाड़ी का मोशन है वो बैकवर्ड की तरफ हो रहा है। जैसे सपोज कभी हम गाड़ी के बैक साइड पे देखते हैं ना कि पार्किंग एरिया में, तब जो गाड़ी का टायर है वो ऑपोजिट मूव कर रहा होता है, बैकवर्ड मूव कर रहा होता है। लेकिन अब आप बोलोगे कि अगर गाड़ी का जो टायर है वो ऑपोजिट मोशन में मूव कर रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो गियर का मैकेनिज्म किस मोशन में मूव करेगा? ऑब्वियस सी बात है कि जब टायर का मोशन ऑपोजिट होगा तो गियर का मोशन भी ऑपोजिट हो जाएगा, तो वो वर्क करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो उससे क्या होगा, ये बैलेंस क्रिएट होगा गाइस। बिकॉज़ क्या होता है कि जो टायर का जो मोशन होता है ना वो सारा खेल है कि जो उस पे एनर्जी लग रही है, जो उस पे फोर्स लग रही है ना, जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इंजन से जो फोर्स क्रिएट होता है तो उससे मोशन आगे मूव करता है और उसी से बैकवर्ड मूव करता है। तो जो गाड़ी का जो टायर है वो बेसिकली मूव करता है इंजन की जो फोर्स है, फोर्स पावर होता है ना गाड़ी के इंजन का, वो जितना हाई रहता है उसके हिसाब से उसका मोशन का स्पीड डिपेंड करती है और इसकी वेलोसिटी डिपेंड करती है। अब गाइस अगर ये गाड़ी का टायर सीधे मूव नहीं करेगा तो जैसे कि सपोज जो एरिया है वो ऐसे लीन है, मतलब कि जैसे ऐसे होती है ना रोड्स, जो स्लाइडिंग रोड्स होती हैं, हिल क्लाइंबिंग जो हिल स्टेशन एरिया होता है ना, वहां पे जो रोड्स होती हैं तो वो ऐसे लीन होती है। सो उस पे अगर ये मोशन ऐसे मूव करना है तो इसे ऐसे ही रहना पड़ेगा फॉरवर्ड। अगर ये ऐसे एंगल पे जो हिल स्टेशन एरिया वाली रोड्स होती है ना उस पे ये अगर बैकवर्ड मूव करेगा तो क्या होगा? सो गाइस अगर ये बैकवर्ड मूव करेगा ये ऐसे गिर जाएगा, मतलब ऐसे तो नहीं गिरेगा, ये बैकवर्ड मूव करेगा तो गाड़ी की जो स्पीड है वो बहुत हाई चली जाएगी और वो बैकवर्ड मूव करेगी और मे भी उसका एक्सीडेंट हो सकता है।
बैक साइड से। इसी कारण से बहुत सारी साइंटिफिक रीजन से इन्हें टेस्ट किया गया। कभी गाड़ी इसका गाड़ी का जो मोशन है ऑलवेज फॉरवर्ड रहता है, बैकवर्ड बहुत कम रहता है। बैकवर्ड हम सिर्फ पार्किंग एरिया में यूज करते हैं, अदरवाइज इसका जो मोशन है वो 90% तो फॉरवर्ड ही रहता है। 10% जो पार्किंग एरिया जब कभी पार्क करना हो तो उसमें स्पीड बहुत कम होती है। इसी कारण से जब जो गाड़ी का टायर है वो बैकवर्ड मूव करता है तो उससे कोई फ्रिक्शन नहीं क्रिएट होता। अगर फ्रिक्शन क्रिएट होगा तो गाड़ी का टायर फट सकता है, जल सकता है, गाड़ी को नुकसान हो सकता है। इसी कारण जब भी गाड़ी बैकवर्ड मूव करेगी तो उसकी स्पीड कम होगी, लेकिन जब फॉरवर्ड मूव करेगी तो वो बहुत हाई स्पीड में वर्क करेगी। अब गाइस आप एक चीज सोचते होंगे कि जैसे सड़क पे कई लोग जो स्टंट मारते हैं वो गाड़ी की ड्रिफ्ट करते हैं, मतलब गाड़ी को ऐसे करके घुमाते हैं, तो उससे जो टायर है ना गाइस, टायर के मटेरियल पे जो रबर का बना होता है उस पर बहुत अफेक्ट पड़ता है। बिकॉज गाइस ऑपोजिट मोशन में हम उसे घुमा रहे हैं तो उसके कारण से जो टायर के ऊपर लाइंस बनी होती है ना वो भी घिस जाती है, और एक ऐसा भी हो सकता है कि टायर फट भी सकते हैं। इसीलिए जो गाड़ी की जो ड्रिफ्ट मारी जाती है, जो ऐसे स्टाइल में मारते हैं ना, वो बहुत टेस्ट लेके किया जाता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से किया जाता है। अदरवाइज छोटी सी मिस्टेक और बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको हमारी अच्छी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।